नमस्कार, बाखबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। विदेश निवेश या फिर इस विदेश के निवेश से कितना बढ़ेगा मध्य प्रदेश, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से विदेश के दौरे पर गए हैं। जापान के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव गए हैं और उद्योगपतियों से चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश में उद्योगों को लेकर जो संभावनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए, उसको सार्थक करने का प्रयास कहीं ना कहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले देखा गया था, जापान से पहले यूरोप के दौरे पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में लेकर आए थे। अब जापान के दौरे पर पहुंचे हैं और अगर आज देखा जाए तो आज उनकी जो यात्रा है जापान की, उसका तीसरा दिन रहा। लगातार उद्योगपतियों से उनकी चर्चाएं जारी है। तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो आज भी पैनासोनिक एनर्जी कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों से उन्होंने महत्वपूर्ण बैठक की है, चर्चा की है। मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों और सहयोग की संभावनाओं पर गहन चर्चा उद्योगपतियों से हुई है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार मोहन सरकार कर्तव्यबद्ध भी नजर आ रही है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले जब देखा गया था, यूरोप के दौरे पर रहे थे, उद्योगपतियों से चर्चाएं हुई थी। दूसरी चीज अगर मध्य प्रदेश में हम नजर डालें तो लगातार रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए जा रहे हैं, जो कि अलग अलग शहरों में किए जा चुके हैं। आगामी दिनों में भी और भी होने वाले हैं मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर देखा जाए तो निवेश को लेकर अग्रसर जिस तरह से नजर आ रही है सरकार, ना सिर्फ देश के निवेश, अगर इसके पहले हम देखें उद्योगपतियों से चर्चाएं की गई है, बेंगलुरु में चर्चाएं की गई है, मुंबई में चर्चाएं की गई है, कोयम्बटूर में चर्चाएं की गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं फोकस बढ़ चुका है विदेशी निवेश को लेकर भी। अब विदेशी निवेश की जो कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, वो कितनी सार्थक हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले कुछ सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं। जब मैं निवेश, रोजगार, आर्थिक प्रगति की बात करता हूं तो मुझे इतना और आनंद आता है जब वैश्विक निवेश के लिए सबसे सक्षम तकनीकी साझेदारी और सांस्कृतिक संबंधों का केंद्र हमारा जापान देश है। ये देश भी उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह से भारत जाना जाता है, मध्य प्रदेश जाना जाता है। मैं अपने प्रदेश को देश के अंदर सबसे क्लीन सिटी, सबसे क्लीन राजधानी और ग्रीन एनर्जी के भंडार से भी सरप्लस मानता हूं। उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, अच्छी कनेक्टिविटी और रेल, रोड, हवाई सभी प्रकार के आवागमन के संसाधनों से हमारे प्रदेश ने अपनी एक अलग पहचान देश भर में निवेशकों के बीच बनाई है। मुझे इस बात का भी आनंद है कि हमारे प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी अलग अलग प्रकार से बने हैं, जो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर्स का एक तरह से वो उनका वैकल्पिक स्थान लेने की स्थिति में आ रहे हैं। हम निवेश और निवेशकों के साथ मध्य प्रदेश को कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर कर रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, जब मजबूत आधारभूत संरचना की बात हो तो औद्योगिक नीतियां भी स्पष्ट होना चाहिए और औद्योगिक नीतियां स्पष्ट होने के साथ साथ हमारी प्रगतिशीलता भी दिखाई देना चाहिए। मैं अपने मंत्रिमंडल से भी आपके सपनों को पंख देने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि हम निवेशकों के साथ जुड़ करके भविष्य में एक अच्छी साझेदारी की भूमिका रखना चाहते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश की तरफ से आपको बुलाने के लिए मैं यहाँ स्वयं डायस पे खड़ा होकर के अपनी बात रख रहा हूँ। तो विदेश से निवेश की संभावना, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आप ही से करना चाहूंगी। विदेश से निवेश और जिस तरह से प्रयासरत नजर आ रही है डॉक्टर मोहन सरकार, और कहेंगे कि बिल्कुल संभावनाएं तलाशी जा रही है कि विदेशी निवेश भी पहुंचे मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जो स्थान प्राप्त करता है फिलहाल 15वां, उससे आगे बढ़े। तमाम तरह की संभावनाएं हैं और संभावनाएं मोहन सरकार की है, लेकिन उम्मीदें पूरे प्रदेश को है। क्या कहेंगे? आशीष जी, आवाज मिल पा रही? चलिए, शायद फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। गौरव जी के पास लौटूंगी। गौरव जी, विदेश से निवेश प्रयासरत है डॉक्टर मोहन यादव भी, और पूरी देखा जाए तो इसके पहले भी कॉन्क्लेव तो किए गए हैं, चर्चाएं पहले देश में भी की गई है उद्योगपतियों से, लेकिन फोकस क्योंकि विदेश पर अब हो रहा है। पहले यूरोप पहुंचे,
अब जापान पहुंचे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज के साथ साथ एक बड़ा औद्योगिक निवेश भी बहुत जरूरी है। और जैसा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो प्राकृतिक तौर पर अगर देखें तो खनिज के मामले में, जल के मामले में, वनों के मामले में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्यों में गिनाया जाता है। भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश में एक हब बनने की संभावना है। अगर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आती हैं तो यहाँ से अन्य राज्यों में, देश के अन्य में माल भेजने में सुगमता होगी या लाने में सुगमता होगी, ऐसी परिस्थिति। और इसी के साथ जो तीसरी एक सबसे बड़ी बात है कि तो हर मामले में पिछड़ा था, हालांकि तब भी प्राकृतिक थी, भौगोलिक प्रचुरता थी, तब स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर की समस्या सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में थी। आज मध्य प्रदेश में स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर की समस्या खत्म हो चुकी है। आज बेहतर काम करने वाले, परिणाम देने वाले मध्य प्रदेश की जनता है, वर्कर है। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में आती है तो उसको स्थापित होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, और जितना जल्दी हो सके हम तो चाहते हैं, क्योंकि जिस मुकाबले मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश होना चाहिए, चाहे वो विदेशी निवेश हो या रीजनल निवेश की बात करें, भारतीय निवेश की बात करें, तो वैसा नहीं है। एक बहुत बड़ा हब बन सकता है इंडस्ट्री का, तो मध्य प्रदेश में ये बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री अगर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं तो एक बेहतर कदम माना जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की जनता के सपनों को साकार करेंगे। निश्चित ही सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत तो है आशीष जी, लेकिन फिलहाल जो देखा गया है, यूरोप इसके पहले किया गया था, पहले उद्योगपतियों से संवाद किया गया था, अब जापान पहुंचे हैं और सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट आशीष जी आपका यही लेना चाहूंगी, कितनी संभावनाएं आप भी तलाश पा रहे हैं, विदेशी निवेश से कितना बढ़ेगा मध्य प्रदेश? देखिए, निवेश होना चाहिए, वो बात सही है, लेकिन निवेश अगर सही क्षेत्र में होगा और मध्य प्रदेश की जो जरूरतें हैं या मध्य प्रदेश की जो सहज रूप से जो मध्य प्रदेश जिन उद्योगों को अपने यहाँ बेहतर जमीन दे सकता है, जमीन से मेरा मतलब हर चीज, माहौल और सारी बातें, वो उद्योग पर सरकार को काम करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि उत्साह में, अतिरेक में सरकारें हर तरह के उद्योगों को, हर तरह के निवेश के लिए करार कर लेती हैं, बाद में वो मध्य प्रदेश की आबो हवा के अनुकूल नहीं होते हैं। तो कई बार कई उद्योग करार करने के बाद भी वापस लौटे हैं, कई निवेश उन्होंने जमीनें लौटाई हैं या इस तरह के किस्से मध्य प्रदेश में। तो ग्लोबल समिट की जाती है, अब ये हर सरकार का शगल है ग्लोबल समिट का, बुराई कुछ भी नहीं है इसमें, अच्छी बात। लेकिन जितनी समिट हुई है मध्य प्रदेश में, हम पिछले 20 सालों में ही देखते हैं, तो उतना जितने करार हुए उतने आए नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि 100% कभी करार नहीं आते हैं, उसी तरह जैसे 100% पौधे नहीं लग पाते, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि मध्य प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य है। मध्य प्रदेश में जमीनों की बहुत बहुलता है, ये बात सही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यह हर उद्योग यहाँ पर फल फूल पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पास ना तो बंदरगाह है, ना इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और भी अपनी तरह की बहुत सारी समस्याएं मध्य प्रदेश में। तो यदि उस तरह की उद्योग जो मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो उद्योग ज्यादा कामयाब होंगे मध्य प्रदेश में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश में सरकार ने शुरू की, वो अपेक्षाकृत बेहतर पहल है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और उसके जरिए जो लोकल लोग हैं, लोकल निवेशक हैं, लोकल जानकार हैं, उनको प्रोत्साहित करके वहां की विशेषताओं का दोहन किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की तरह नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश गुजरात की तरह नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश जो है साउथ के किसी शहर की राज्य की तरह नहीं हो सकता। तो यहाँ की संभावना का दोहन यहाँ की विशेषताओं की तरह करे सरकार, तो ज्यादा बेहतर है। ग्लोबल समिट आएगी, देखेंगे उसकी क्या नतीजे और किस क्षेत्र में निवेश आता है। वो उसमें बुराई वाली मैं बात नहीं देखता, लेकिन मैं देखता हूं कि सही समय पे, सही जगह पे, सही तरह का निवेश हो, ताकि जल्द से जल्द रोजगार और आर्थिक उन्नति का साधन बने। निश्चित है। और गौरव जी, देखिए मैं भी सहमत रहूंगी आशीष जी की बात से कि
तमाम ये चीज भी देखी जाए, अगर निवेश किए जा रहे तो तमाम पहलुओं को किए जाए। हालांकि इन्वेस्टर समिट हो रही है, लेकिन अगर पहले की चीजों पर अगर हम नजर डालें तो सम्मेलन निवेशकों को लेकर, निवेश को लेकर पहले भी हुए हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर बात डालेंगे तो सन 2000 से 2019 तक की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में मात्र 7000 करोड़ रुपए ही विदेशी प्राप्त हुए थे। विदेशी निवेश इतना ही मिल पाया था। हालांकि समिटें अभी भी की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही होती है कि जितना दावा किया जा रहा है और जितना एक लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, क्या उतना बना पाएंगे और सफलता पूरी तरह से प्राप्त कर पाएंगे मध्य प्रदेश में? देखिए खुशी, हम तो चाहते हैं कि 100% हो, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो एक ऐसी स्थिति में लक्ष्य निर्धारित तो लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जाए जिससे सरकार को भी, आम जनता को भी और मध्य प्रदेश के विकास में भी पंख लग सके। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि विश्व के सबसे अच्छे प्लानर अगर कोई माने जाते हैं तो वो जापानी माने जाते हैं। विश्व में अगर सबसे सस्ता कर्जा कोई देता है तो वो जापान देता है। ऐसी स्थिति में अगर जापान के उद्योगपति मध्य प्रदेश में आकर के अपने उद्योग लगाने की दिशा में काम कर, कम पैसे में, कम खर्चों में हमको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती। मुख्यमंत्री का ये जो कदम है, जापान की यात्रा है, अगर ये सफल हो जाती है तो वाकई में मध्य प्रदेश की तस्वीर एक भिन्न स्वरूप में औद्योगिक मामले में नजर आएगी। निश्चित ही गौरव जी, और संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अगर जापान के मुख्यतः जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जापान से हमारे संबंध अच्छे रहे हैं, इसके अलावा देखा जाए तो ट्रेड हमारा काफी रहा है जापान से, तो संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी। नहीं, स्वाभाविक है ना, जापान से कोई आज का नहीं। देखिए, जब आज मध्य प्रदेश, आज पूरे देश में जो सबसे बेहतर गाड़ी कार के मामले में चल रही है वो मारुति सुजुकी थी, जिसका नए वर्जन आए हैं, मारुति को स्थापित करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा। आप बात करें हीरो होंडा की, आप बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की, तो कई सारी कंपनियां जापान की आई जिन्होंने देश में निवेश किया और आज वो पूरे देश में छाई हुई। उनके प्रोडक्ट छाए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम मानते हैं कि जापान अगर मध्य प्रदेश के साथ करार किसी मामले को लेकर के करता है या मध्य प्रदेश में अपनी इंडस्ट्रीज लगाता है तो मध्य प्रदेश भी तकनीकी रूप से बहुत समृद्ध होगा। निश्चित ही समृद्ध होगा और यही प्रयास है, लेकिन ये प्रयास कितने सफल हो पाते हैं इसी को लेकर चर्चा भी क्योंकि हमारी आज इसी को लेकर रखी गई है। आशीष जी, देखिए अगर मध्य प्रदेश के, अगर हम इतिहास को खंगाल लें, पुरानी चीजों को देखें, ठीक है, निवेशकों को लेकर मैंने पहले भी किया है कि कहा ही है कि प्रयास पहले भी किए गए हैं लेकिन इतने सार्थक शायद नहीं हो पाए हैं। तमाम संसाधन होने के बावजूद भी देखा यह गया है कि औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है मध्य प्रदेश। अभी भी अगर हम बात करें खासतौर पर विदेशी निवेश की हम बात करें तो 15वां स्थान आता है। तो इन तमाम चीजों को भी देखना पड़ेगा कि आखिर कमी कहाँ रह जाती है। एक बड़ी बात यह भी कही जाती है कि शायद एक बंदरगाह की वजह से भी ये पॉइंट निकलकर सामने आता है कि बंदरगाह वाले जो प्रदेश रहते हैं वहां ज्यादा आसानी हो जाती है, ज्यादा रुचि निवेशक जताते हैं विदेशियों की अगर हम बात करें तो। बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है, जो निवेशक होता है या उद्योगपति होता है वो हमेशा मुनाफे का धंधा करता है और वो ये देखता है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में कहाँ आसानी है, उसकी लागत कहाँ कम से कम हो सकती है। इन सब चीजों में भाई प्रोडक्शन कर लें, सब चीजें बना लें, उसको ले जाना, बेचना, मार्केट तक पहुंचाना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इससे मायने रखती हैं। जो मैंने इतनी सारी समिट कवर की है तो मैं तो लोगों से बात करता हूँ तो समझ में आता है। तो इसलिए जो है मैं इसीलिए कहता हूँ मध्य प्रदेश के पास एग्रीकल्चर है, फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा इलाका है, बड़ा दायरा है और कई क्षेत्रीय विशेषताएं हैं, फसल है, उपज है और भी सॉफ्ट किस्म के उद्योग है मध्य प्रदेश में, वो लगाए जा सकते हैं। बड़े उद्योग बेशक लगाए जा सकते हैं, सिंगरौली में बड़े उद्योग हैं, बिजली की संभावनाएं है तो बिजली के कई सारे प्लांट्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, निजी क्षेत्रों से भी चल रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं इसीलिए कहता हूँ कि सरकार को प्राथमिकता तय करनी चाहिए कि हमें किस क्षेत्र का निवेश लाना है और किस क्षेत्र के निवेश को उतारना है, धरातल पर उतारना है। दूसरी बात यह है कि निवेश के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की कार्य संस्कृति भी जो है, सरकार से मतलब है सरकार यानी नीचे तक बैठा हुआ पटवारी, वहां तक, ऊपर से नीचे मंत्रालय से पटवारी तक, वो कार्य संस्कृति सरकार को बेहतर से बेहतर करनी होगी।
वरना निवेशक हतोत्साहित होते हैं जब वो लाल फीताशाही सरकार के चक्कर लगाते हैं छोटी छोटी परमिशंस के लिए, तो वो बहुत मुश्किल होता है और फिर वो वापस लौटते हैं या डिस्करेज होते हैं, तो ये सब चीजें भी होती हैं। और ये मध्य प्रदेश सरकार दावा करती है कि हम सिंगल विंडो प्रणाली बना रहे हैं, हमने एक समिति बनाई है जो तत्काल अनुमतियां देगी। ऐसा होता नहीं है, नीचे तक क्लियरेंस लेने में बहुत समय लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अड़चन है कि मध्य प्रदेश उतना निवेश फ्रेंडली, मध्य प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है नीचे के स्तर पर, वो इतनी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इतनी फ्रेंडली नहीं है। नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर जिला पंचायत है, इन सब की अनुमतियां होती हैं, तो बहुत इसमें समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, हस्तक्षेप है, राजनीतिक हस्तक्षेप है, प्रशासनिक है, और लोगों का माइंडसेट भी एक अलग किस्म से काम करता है, कई तरह की चीज। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार अगर इस तरह से अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि नई सरकार है, नया विचार है, नए लोग हैं, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो इन सब चीजों की समग्रता के साथ में आगे बढ़ना। और विदेश से निवेश आता है, अच्छी बात है, निवेश आता है, सब चीजें होती है। अगर महत्वपूर्ण यह है कि जब सबमिट हो जाती है और हम उसको आंकड़ों को देख के खुश हो जाते हैं कि इतने लाख करोड़ का आ गया, और हम ऐसा नहीं, वो निवेश धरातल पर कितना उतरा है, उससे मध्य प्रदेश के लोगों को कितना रोजगार मिला है, और उस पर्टिकुलर उस क्षेत्र की जो आर्थिक स्थिति है वहां पर क्या बदलाव आया। इस अध्ययन के साथ यदि चीजें आगे बढ़ेंगी तो वो ज्यादा असरदार होगी। निश्चित एक बेहतर बात है कि आंकड़े क्या कहलाते हैं और धरातल पर स्थिति क्या कहलाती है, इसके बीच काफी डिफरेंट हो जाता है, और कोशिश होनी चाहिए कि डिफरेंट नजर ना आए, गौरव जी। और देखिए इसको लेकर तो अगर ठीक है, अगर सियासत की भी हम बात करें तो मुद्दा शायद यही बन जाता है, विपक्ष के अक्सर ये सवाल रहते हैं गौरव जी के जो पुरानी इंडस्ट्री है उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, नए आप कदम बढ़ा रहे हैं, आगे निवेश लाने को लेकर चर्चाएं हो रही है। दूसरी चीज, आप सबमिट कर रहे हैं तो जो दावा कर रहे हैं कितना निवेश किया जा रहा है, क्या उतना धरातल पर उतर रहा है। हाल ही में सागर को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे थे कि वहां पर जो दावे किए गए और जो धरातल पर उतरे हैं, एक बड़ा डिफरेंस सामने आ रहा था, उसको लेकर भी गौरव जी। भूमिका होती है, जो अपनी छोटी बड़ी गलतियों को सुधार लेता है तो वो आगे बढ़ जाता है, जो नहीं सुधार पाता है वो पीछे रह जाता है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट हुई हैं, सरकार ने जितने भी निवेश के लिए प्रयास किए हैं, सरकार को उनका आकलन करना चाहिए कि हमने गलतियां कहाँ की, इन्हें हम कैसे बढ़ा सकते थे, हम इन्हें कैसे फिजिबल बना सकते थे। इस दिशा में अगर सरकार साथ साथ काम करेगी तो मुझे लगता है कि जो आंकड़े की बाजीगरी करना पड़ती है, वो आंकड़े की बाजीगरी करने से सरकार को बचाव भी होगा, और दूसरा जो लक्ष्य है उन लक्ष्यों को पाने में बहुत आसानी भी होगी। निश्चित है, आंकड़ों की बाजीगरी से कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। लेकिन गौरव जी, एक पुरानी इंडस्ट्री को लेकर भी सवाल उठाया जाता है। ठीक है, आप आगे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, लेकिन अगर पुरानी इंडस्ट्रियों की बात की जाती है, उनमें क्या सुधार किया जा रहा है उद्योगों को लेकर। अगर ठीक है, आप सजग नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, मध्य प्रदेश बढ़ेगा, निवेश लोग करेंगे, निश्चित तौर पर रोजगार मिलेगा, तमाम पहलू ऐसे हैं जिनसे मध्य प्रदेश बढ़ेगा। लेकिन पुरानी चीजों को लेकर क्या ख्याल है, क्या पुरानी जो इंडस्ट्री चल रही है क्या उनको भी देखा जाएगा? नहीं तो कल को यही जो आज निवेश हो रहे हैं और आगे जो निवेश होंगे, तो ये जो आज के निवेश हैं, आज की जो इंडस्ट्री लगेंगी, वो भी पुरानी हो जाएगी। तो इस और भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। देखिए, हर इंडस्ट्री में छोटी बड़ी समस्याएं आती हैं, और उन छोटी बड़ी समस्याओं को दूर करने में सरकार एक सकारात्मक भूमिका निभाती है। कई मामले हैं जैसे हम कपास की बात करें, कपास का जो टैक्सेशन है वो मध्य प्रदेश में गुजरात और महाराष्ट्र के मुकाबले 3 गुना है। अगर इसको ही हम बैलेंस कर लेंगे तो जो कॉटन इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में लगी हुई है उनको फायदा मिल जाएगा। तो ये जो उनकी बेसिक मांगे हैं उद्योगपतियों की, उन मांगों को सरकार सहानुभूति पूर्वक सुने और उसे लागू करे। जितना ज्यादा सरकार इस दिशा में काम करेगी उतना निवेश बढ़ता जाएगा, और जो पुरानी संस्थान है, पुराने फैक्ट्री कारखाने हैं जो बंद होने की कगार पर हैं, वो भी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए काम करते जाएंगे। निश्चित है, तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं एक गंभीर मंथन भी जरूरी होगा। जिस तरह से आशीष जी भी एक चर्चा कर रहे थे, निश्चित तौर पर मैं सहमत हूं कि अगर ये जो राज चलता रहता है, आपने जिस तरह से बात कही, ना सिर्फ सरकार के पटवारी तक के लेवल को ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल विदेश को लेकर चर्चा हो रही है आशीष जी, और मुझे लगता है कि अगर जापान में अगर निवेशक रुचि जताते हैं तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बढ़ेगा उद्योगों के क्षेत्र में। ये एक निश्चित ही एक
कहा जाए तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, क्योंकि पहले भी जिक्र किया है कि भारत से एक अच्छा ट्रेड जापान का रहा है, लेकिन जापान को लेकर जो दौरा है, जो निवेशकों से चर्चा है, क्या कुछ और भी खास हो सकता है? जापान से निवेश आए या यूके से आए, जर्मनी से आए, इंग्लैंड से आए, जहां से भी निवेश आएगा मध्य प्रदेश के लिए तो फायदेमंद है ही। मैं तो बस यही बात कहता हूँ कि निवेश आ गया, करार हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद उसको उतारने की तत्परता कितनी सरकार बरतती है, ये महत्वपूर्ण है। तो अगर जापान से निवेश आता है, जापान की के साथ बहुत सारे कारोबारी संबंध मध्य प्रदेश के समेत कई राज्यों से जापान के हैं, जापान के उद्योग यहाँ काम भी करते हैं, पीतमपुर वगैरह में भी बहुत चांसेस हैं, पहले भी करते रहे हैं। तो ये तो ठीक है, वो लोग अगर इस काम के लिए तत्पर होते हैं, वस्त्र उपयोगिता और ये सब चीजें हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जापान जो है नेचुरल एक पार्टनर हो सकता है मध्य प्रदेश का इस तरह के कारोबार के मामले में, और वो उदार भी रहा है, कई तरह की उसकी शर्तें जो होती हैं वो काफी लचीली भी हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं फिर वही बात बार बार कहता हूँ कि मध्य प्रदेश को सरकार को अभी, चूंकि पहली ग्लोबल समिट है मोहन यादव की, तो उस ग्लोबल समिट के बाद क्या एक्शन प्लान बनेगा, किस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, सरकार का ऊपर से लेके नीचे तक का रुख क्या होगा, ये सबसे गौरतलब चीज होगी। और यही जो है मोहन यादव ने जो चुनौती ओढ़ी है, औद्योगिकरण की नई पहल की जो चुनौती ओढ़ी है, तो वहीं पर उनकी जो है भूमिका और वहां जो है वो सबसे ज्यादा कसौटी पर हो। तो बतौर टीम लीडर को किस तरह से इन उद्योगों को या निवेशों को आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत गौरतलब चीज है। और इसके साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ या सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग तो आते हैं, आते रहते हैं, आते भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तो मध्य प्रदेश की और विशेषताएं कुछ और बता, जैसे मध्य प्रदेश टूरिज्म के तौर पर, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के तौर पर, और कुछ धार्मिक जो मध्य प्रदेश के, इसको भी बहुत उभार करके टूरिज्म को डेवलप करके भी टूरिज्म आधारित उद्योग निवेश लाया जा सकता है। कई राज्य देश के ऐसे हैं जो सिर्फ टूरिज्म के सहारे अच्छी खासी इकोनॉमी बना चुके हैं, राजस्थान इसमें उदाहरण है, उत्तराखंड है, और भी चीजें। तो मध्य प्रदेश की जो विशेषताएं हैं उसको उभारने की भी साथ साथ कोशिश करनी चाहिए। बड़े उद्योग तो ठीक ही है, ये जो सॉफ्ट जो चीजें चलती हैं साथ में, इनको बहुत बेहतर किया जाना चाहिए। तो ये एक नया आकर्षण भी मध्य प्रदेश में बन सकता है, हालांकि इस पर कोशिश होती है। जो पर्यटन के क्षेत्र है मध्य प्रदेश में कई तरह के हैं, वाटर बॉडीज है, जंगल है, टाइगर रिजर्व है, ये सारी चीजें तो मध्य प्रदेश अपने आप में टाइगर स्टेट है, ये तो इससे बड़ी ब्रांडिंग का कोई तरीका ही नहीं, इससे बड़ी ब्रांडिंग का कोई मौका और भी नहीं हो सकता इस ग्लोबल समिट में। तो इस पर भी अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, पर्यटन की चीजें हैं, विरासतें हैं और जंगल है, तो इसको भी साथ साथ करके इससे आधारित उद्योग जो होते हैं वो भी लगाए जा सकते हैं। और लगता है जापान से अगर काम होगा तो हो सकता है इस पर भी काम हो और ये चीजें हो जाए। निश्चित तौर पर संभावनाएं कहीं ना कहीं हम भी जता सकते हैं। गौरव जी, देखिए जिन क्षेत्रों में निवेशकों की रुचि बढ़ रही है, ये निश्चित है कि यही हमारे ग्रोथ सेक्टर है, और ऐसे में मुझे लगता है कि एक अहम बात हो जाएगी इकोसिस्टम की भी। कुछ ऐसी चीज है जिससे अगर देखा जाए तो इन चीजों पर भी गौर फरमाना चाहिए कि अगर विदेशी निवेशक रुचि बढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और तो आगे तक का ख्याल रखा जाए कि निवेशकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। नहीं, इसके लिए सरकार को अपने पुराने जो पॉलिसीज बनाई है उनकी सूक्ष्म समीक्षा करना पड़ेगी, जो वर्तमान हालात है उनकी समीक्षा करना पड़ेगी कि हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं। और जब हम इसकी ईमानदारी से समीक्षा करेंगे तो हमें जो नए सेक्टर्स में हम लोगों को लाने की बात कर रहे हैं, वो नए सेक्टर्स में लोग आकर काम कर पाएंगे और उसका लाभ मिलेगा, उन्हें भी लाभ मिलेगा और मध्य प्रदेश की जनता को भी लाभ मिलेगा। साथ साथ जैसे आशीष जी अभी जिन सेक्टर्स की बात कर रहे थे, उससे देश के लोगों को भी लाभ मिलेगा कि उन्हें एक नई जगह देखने के लिए मिलेगी। तो इस दिशा में बड़ा काम किया जा सकता है और सरकार को सूक्ष्मता के साथ अपनी गलतियों को भी और अपनी उपलब्धियों का भी आकलन करना चाहिए। निश्चित तौर पर कि विदेशी निवेश को लेकर जिस तरह से फोकस हो रही है सरकार, कहीं ना कहीं राज्य में तमाम तरह की जो चीजें उनको लेकर भी मंथन करना एक बहुत जरूरी हो जाएगा, ताकि निवेश तो ला रहे हैं लेकिन निवेशकों को कोई परेशानी ना हो। एक ऐसा इकोसिस्टम को लेकर भी तमाम तरह की चीजों को लेकर ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, विदेश से निवेश और प्रयासरत है डॉक्टर मोहन यादव सरकार। विदेश से निवेश को लेकर
संभावनाएं जताई जा रही है और संभावनाओं के अनुरूप काम भी किया जा रहा है। निवेशकों से चर्चाएं की जा रही, उद्योगपतियों से चर्चाएं की जा रही है। मध्य प्रदेश में अब कितनी रुचि निवेशक दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले भी विदेश दौरा यूरोप का कर चुके हैं, वहां से भी निवेशकों ने रुचि जताई है। और निश्चित तौर पर अगर निवेशक रुचि जताते हैं तो कुल मिलाकर विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में बढ़ेगा, क्योंकि 2000 से 2019 तक की जो स्थिति रही है मात्र 7000 करोड़ की ही रही है। हालांकि 5 साल में डेवलप हुआ है मध्य प्रदेश विदेशी निवेश को लेकर। आगे जो संभावनाएं जताई जा रही है वो कितनी पूरी हो पाती है, उम्मीदें जो लोगों को बढ़ चुकी है वो कितनी पूरी हो पाती है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बाखबर में बस इतना ही। आप बने रहिएगा IND24 के साथ। नमस्कार।